नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। मुझे अक्सर बड़े लोग, कामयाब लोग एंड अमीर लोगों के घरों में जाने का मौका मिल जाता है। ये कब होता है? जब मैं किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रोटरी, लॉयंस, जेसीज वगैरह में एज ए की नोट स्पीकर या फिर एज ए चीफ गेस्ट जाता हूं। इन ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक मेंबर की ड्यूटी लग जाती है मुझे होस्ट करने की, मेरी केयर करने की। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू बैक एयरपोर्ट वो मेरे साथ ही रहते हैं। ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और जब मैं इनके साथ रहता हूं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने नोटिस किया है कि इन लोगों के घरों में कुछ ना कुछ ऐसी खास आइटम्स होती हैं जो इनको कामयाब करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। और अब मैं कुछ सीखूं और आपके साथ शेयर ना करूं, ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट आइटम जो मैंने इन कामयाब एंड अमीर लोगों के घरों में नोटिस की है वो है क्लॉक्स। इनकी हर दीवार पे क्लॉक रहता है, वो चाहे लिविंग रूम हो या फिर बेडरूम, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो या फिर प्रेयर रूम, आपको हर जगह पर क्लॉक जरूर मिलेगा। सही है ना? कितनी बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा से अब नहाने गए और नहाते नहाते किन्हीं ख्यालों में खो गए, तेल साबुन मलते गए और भूल ही गए कि टाइम क्या है। बाहर आते ही जब बेडरूम में टाइम देखा तो होश उड़ गए, ओ माय गॉड, इतना टाइम लग गया। लाइकवाइज इन प्रेयर रूम, पूजा पाठ करते करते पता ही नहीं लगता कितना टाइम बीत चुका है। एंड जो टाइम की कद्र नहीं कर सकते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी कॉमन आइटम्स जो इन बड़े लोगों के घरों में जरूर मिलती हैं वो है हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि एक वेइंग स्केल, योगा मैट, कुछ वेट्स, स्किपिंग रोप, ट्रैक सूट, रनिंग शूज एटसेट्रा। वेइंग स्केल यानी तराजू, छोटी स्केल इन लोगों की बेड की साइड पे ही रहता है। ये दिन में एक बार जरूर अपना वेट चेक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली पूरे दिन की डाइट प्लान कर लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हेल्थ खराब हो गई तो सारी सक्सेस धरी की धरी रह जाएगी। कोहरा हो गया, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, इन सब कारणों को ये अपनी हेल्थ के बीच में नहीं आने देते। मॉर्निंग वॉक पे जा पाए या नहीं, इवनिंग वॉक पे जा पाए या नहीं, ये अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं। इनकी किचन में मैंने एक जूसर जरूर रखा देखा है, वो भी हैंडी यानी ऑलवेज अप्रोचेबल स्लैब पे। एंड इनकी फ्रूट बास्केट्स हमेशा फ्रूट्स से भरी रहती हैं। ये लोग इन रियलिटी स्कूल में पढ़ाए गए प्रोवर्ब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को याद रखते हैं। ये लोग दवाइयों पर पैसे खर्चने की जगह फ्रूट्स वगैरह पर पैसे खर्च लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। इनकी बेड साइड पर मैंने एक इलेक्ट्रिक कैटल जरूर देखी है। ऐसे लोग कोई भी मौसम हो वार्म वाटर ही पीते हैं और इसलिए एक इलेक्ट्रिक कैटल को अपनी बेड साइड पर रखते हैं कि ना ही बार बार खुद किचन में जाना पड़े, ना ही अपनी स्पाउस को परेशान करते हैं और ना ही अपने डोमेस्टिक हेल्प को। डोमेस्टिक हेल्प्स, ड्राइवर्स, मेड्स एटसेट्रा इनके घरों में जरूर होती हैं, ये जरूर एम्प्लॉय करते हैं और इनका मानना है कि जो काम 3,000, 5,000, 10,000 रुपए महीने वाला व्यक्ति कर सकता है, उस काम को खुद करके ज्यादा महंगा टाइम क्यों लगाया जाए। ड्राइवर तो इनके पास जरूर रहता है। ड्राइविंग शायद इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती जितनी एनर्जी गाड़ी को आगे पीछे करना, पार्क करना, सफाई करनी, हवा पानी चेक करवाना में लग जाती है। मुझे एक बात पे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन अब मेरा भी रूटीन बन गया है। ये लोग ज्यादातर कैब्स यूज करते हैं, टैक्सीज।
खासकर जब किसी बिजनेस मीटिंग में जाना हो या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे जाना हो। मान लो एयरपोर्ट पे जाना है, रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम, कोई पुलिस नाका, कोई गाड़ी में खराबी। अगर अपनी गाड़ी होगी तो बैठे के बैठे ही रह गए ना, और अगर कैब है तो छोड़ी जा सकती है, बदली जा सकती है। Isn't it? एयर कंडीशनर्स इनके लिए लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। गर्म इलाकों में रहते हो या फिर ठंडे इलाकों में, इनके घर में एयर कंडीशनर्स जरूर होते हैं। यानी गर्मी में गर्मी से बचने के लिए और सर्दी में सर्दी से बचने के लिए। और इसीलिए ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। जब बॉडी को ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी तो उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में बॉडी ज्यादा काम कैसे करेगी? सेल्फ हेल्प बुक्स इनके बुक शेल्फ का परमानेंट पार्ट होती है। वो ट्रैवल में हो या कहीं भी जाएं, वो इनकी परमानेंट कंपेनियन होती हैं। ये इधर उधर देखने की जगह बुक्स पर देखते हैं। ये लोग कितने भी कामयाब हो, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी बुक्स ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं आई हैं, यानी किंडल एटसेट्रा पर नहीं आई हैं। शायद टाइम लगेगा। इंटरनेट के दो कनेक्शंस अदर देन सेल फोन इंटरनेट। सेल फोन पे इंटरनेट तो रहता है, इनके घर में भी इंटरनेट के दो कनेक्शंस रहते हैं, दो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। आज के टाइम पे इंटरनेट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट दोनों के लिए। एंड एक दिन का भी ब्रेकडाउन आपको कई साल पीछे ले जा सकता है। गॉट इट ना? एक खूबसूरत टॉयलेट। ये लोग अपने टॉयलेट को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि ये लोग पॉटी करने में बहुत टाइम लगाते हैं। कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं, कब्जी नहीं, बल्कि उस जीरो डिस्टरबेंस एरिया का सही इस्तेमाल। कहते हैं टॉयलेट सीट पर बैठकर जो दिमाग चलता है वो शायद कहीं और नहीं चलता, और इसीलिए ये लोग वहां पर कम से कम 10 मिनट बैठते हैं और अपने टॉयलेट्स को खूबसूरत बनवाते हैं। एक व्हाइट बोर्ड इन कामयाब लोगों के घरों में जरूर मिलता है, खासकर इनके बेडरूम में। ये जो सोचते हैं उसको ब्लैक मार्कर से उसी समय वहां लिख देते हैं। ब्लैक के अलावा दूसरे कलर्स के मार्कर्स डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे अंडरलाइन करना एंड सर्कल करना एटसेट्रा। कहते हैं पता नहीं कौन सा आइडिया $1 मिलियन आइडिया बन जाए। बीमारों के खाने वाले फल, सब्जियां एंड दालें एटसेट्रा। स्ट्रेंज ना? आपने देखा होगा कि कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ दालें या फिर दूसरा खाने का सामान ऐसा होता है जो केवल बीमारों को खाने के लिए दिया जाता है। जैसे बचपन में जब मैं बीमार होता था तो पीली दाल, खिचड़ी, हल्दी वाला दूध, घी वाला जूस वगैरह ही दिया जाता था। बट इन कामयाब लोगों के घरों में यही सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो सब कुछ खाते हो जो केवल बीमार इंसान को दिया जाता है तो आप कभी भी बीमार नहीं होवोगे। आई रिपीट, अगर आपकी सेहत बढ़िया है और लेकिन फिर भी आप सब कुछ वही खाते हो जो केवल बीमार लोग ही खाते हैं तो आपकी सेहत हमेशा बढ़िया रहेगी। और सेहत का खराब होना ये लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। इनके सपने बहुत बड़े होते हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं। ये लोग सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं। इनकी एक ऑफ स्क्रीन हॉबी जरूर होती है, मतलब ऐसी हॉबी जिसमें कंप्यूटर या सेल फोन यूज नहीं होता है, क्योंकि आज ज्यादातर टाइम कंप्यूटर एंड सेल फोन पर ही बीतता है, चाहे वो प्रोफेशनल रीजंस हो या फिर सोशल इंटरेक्शन। तो अगर आपकी हॉबीज भी वही होंगी तो फिर दिमाग रिलैक्स कब करेगा? शायद इसीलिए मैंने इनके घरों में ऑब्जर्व किया है कि इनके पास मिनिमम एक ऑफ स्क्रीन हॉबी जरूर होती है, चाहे वो गेम्स हो
स्पोर्ट्स हो या फिर म्यूजिक हो या फिर थिएटर एटसेट्रा। मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में ही बहुत जिक्र किया है कि आज चांद पर पहुंचना आसान हो गया है, लेकिन रिश्ते निभाने मुश्किल हो गए हैं। पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। हेल्थ के बाद अगर किसी चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए तो वो है फैमिली हैप्पीनेस। जिनकी फैमिली में खुशी नहीं है उनको बाहर भी खुशी नहीं मिल सकती, और इसीलिए इन बड़े लोगों ने अपने परिवार में पूरे दिन में एटलीस्ट एक टाइम ऐसा फिक्स कर लिया है जब ये लोग इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाते हैं। एंड डाइनिंग रूम में कोई टेलीविजन नहीं होता है। ये लोग डाइनिंग टेबल पर भी एक दूसरे को ज्यादा समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शायद इसीलिए ये लोग बड़े लोग हैं। एंड मेरे लिए प्राइड की बात, गर्व की बात, इनके स्मार्टफोन में मेरी मोबाइल ऐप जरूर होती है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी वीडियोस तो देखनी ही देखनी होती हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। कुछ और सीखूंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख लिया होगा, लाइफ में अप्लाई कर लेना। परिवार में बड़ों को मेरा रिगार्ड देना और छोटों को मेरा प्यार देना। सीखते रहो, बढ़ते रहो।